हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार फ्रॉम मुरादाबाद। मैं एक एंडोस्कोपी टेक्नीशियन और एक फार्मासिस्ट। आज मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से हेपेटाइटिस बी क्या है और हेपेटाइटिस बी के लिए क्या करें। क्या हेपेटाइटिस बी से लीवर सिरोसिस हो सकता है? क्या हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है? हेपेटाइटिस बी का क्या ट्रीटमेंट है? हेपेटाइटिस बी का क्या कोर्स है? हेपेटाइटिस बी की क्या वैक्सीन है? इन सारी विषयों पर मैं चर्चा करूँगा। तो हेपेटाइटिस बी एक वायरस होता है जो हमारे ब्लड में आता है और ब्लड में आने से ये लीवर पे जाता है, और अगर इसका वक्त रहते पता ना चले तो ये लीवर को सिरोसिस करने की ताकत रखता है। हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है, सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस बी जो है सुइयों द्वारा फैलता है। जैसे कोई सुई अगर किसी इन्फेक्टेड पेशेंट से किसी दूसरे पेशेंट को इस्तेमाल की जाती है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति पर इस्तेमाल की जाती है, ऐसे में क्या है कि एक से दूसरे को हो सकता है। दूसरा जो कारण होता है वो माँ में है तो बच्चे में आने की संभावना रहती है। तीसरा जो कारण होता है वो जैसे हम कोई सेविंग करते हैं और सेविंग करते समय अगर किसी को कट लग जाता है और वही ब्लेड कहीं दूसरा व्यक्ति अगर वही ब्लेड इस्तेमाल कर लेता है तो ऐसे में एक से दूसरे को हो सकता है। चौथा जो कारण होता है वो शारीरिक संबंधों द्वारा फैलता है, और पांचवा जो कारण होता है जो ब्लड ट्रांसफ्यूज द्वारा फैलता है, या छठा जो कारण होता है जैसे कहीं लोग लोकल जगहों पे सर्जरी वगैरह कराते हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइजेशन नहीं कराते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में भी हेपेटाइटिस बी होने की संभावना रहती है। हेपेटाइटिस बी का कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है, कोई कोर्स का ट्रीटमेंट नहीं है। इसकी दवाई बहुत सोच समझ के शुरू की जाती है। हेपेटाइटिस बी दो तरीके से होता है, एक क्रॉनिक तरीके से होता है और एक अक्यूट होता है। अक्यूट में बहुत सारी जॉन्डिस हो जाती है, पीलिया हो जाता है और लीवर पे काफी ज्यादा सूजन हो जाती है। ऐसे में हमें तुरंत ही पेशेंट को वायरल लोड निकलने के बाद बॉडी से और दवाई शुरू करनी होती है। इसमें वायरल लोड का इंतजार नहीं किया जाता है, वायरल लोड की रिपोर्ट के लिए इंतजार नहीं किया जाता है। वायरल लोड निकलने के बाद बॉडी से तुरंत हेपेटाइटिस बी में दवाई शुरू की जाती है। एक होता है क्रॉनिक जो काफी लंबे समय से है और जो अगर किसी पेशेंट को पता ही नहीं चलता है, तो ऐसे में हेपेटाइटिस बी को मॉनिटरिंग करना होता है, मॉनिटरिंग करते हुए ही चलना होता है। इसमें ये चीजें देखनी होती है, इसमें 3-4 चीजें जो होती हैं वो देखनी होती हैं मेन। जैसे सबसे पहले इसमें जो होता है कि हमें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है कोई, उसमें सबसे पहले हम वायरल लोड देखेंगे। वायरल लोड देखने के बाद हम उसमें एक फाइब्रोस्कैन कराएंगे, और दूसरा जो हम कराएंगे वो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, और तीसरा हम जो कराएंगे वो LFT कराएंगे। LFT खासकर हम ये देखेंगे, LFT में जैसे SGPT जो होता है वो सीधे हमारे लीवर से आता है। अगर SGPT अगर बढ़ता है तो ऐसे में हमें ये अनुमान लग जाता है कि जो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो अब लीवर को सूजन करना शुरू कर दिया है, यानी लीवर को परेशानी देनी शुरू कर दी है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर LFT में SGPT खासकर बढ़ के आता है तो ऐसे में हम जो है हेपेटाइटिस बी की दवाई शुरू करते हैं। या फिर ऐसी कंडीशंस होती है जैसे किसी को हेपेटाइटिस बी काफी लंबे समय से था और उसका लीवर सिरोसिस हो गया है, और डायग्नोसिस जब बनी तो उसमें पता चला कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो ऐसी कंडीशंस में जो है वायरल लोड निकलने के बाद दवाई शुरू कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी का कोई कोर्स नहीं है, ये सालों साल का इलाज है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट सालों साल चलता है, जिंदगी भर चलता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें 5 साल में निगेटिव हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं 2 से 3 साल में निगेटिव हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें साल भर में ही निगेटिव हो जाता है। तो ये सारे चांसेस जो है 100 में लगभग 5% रहते हैं, यानी कि 100 में 5 मरीज ऐसे होते हैं जिनका निगेटिव हो जाता है। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है, अगर इनकी दो ही दवाइयां बनी हुई हैं जो गवर्नमेंट में भी अवेलेबल हैं और हमारे प्राइवेट में भी अवेलेबल है। इसका बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। सरकार भी इस पे काफी ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी एक चिंताजनक विषय होता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो इसमें फैमिली स्क्रीनिंग भी बहुत जरूरी होता है। अगर किसी को घर में किसी को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो इसमें जो साइंटिफिक तरीके से ये कहा गया है कि इसमें अगर किसी को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो पूरे फैमिली की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अगर किसी दूसरे इंसान को है तो उसका भी वक्त रहते ट्रीटमेंट हो जाए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी अगर किसी को हो जाता है इसमें तो हेपेटाइटिस बी या सी इन दोनों में से कोई भी अगर वायरस अगर आता है तो इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। सिम्टम्स हमारे बॉडी में जब भी आते हैं जब हमारा लीवर सिरोसिस हो जाता है, या फिर एक क्रॉनिक होता है और एक अक्यूट होता है। अक्यूट में क्या होता है, जिनको काफी ज्यादा मात्रा में सूजन करेगा, लीवर पे और काफी ज्यादा पीलिया भी करेगा, जॉन्डिस भी करेगा। और क्रॉनिक जो होता है वो काफी लंबे समय से रहता है और धीरे धीरे जो है वायरस वो लीवर को डैमेज कर देता है।
तो कभी भी ऐसा किसी को हेपेटाइटिस बी अगर पॉजिटिव हो तो अपने किसी लीवर जो पेट रोग जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उनसे परामर्श लें। उनके परामर्श लेने के बाद ही इसका ट्रीटमेंट लें। जैसे डॉक्टर कहते हैं उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट लें। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है, अगर किसी को माँ में अगर पॉजिटिव है तो बच्चे में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो फैमिली स्क्रीनिंग इसीलिए जरूरी होती है। दूसरा, इसमें हेपेटाइटिस बी में वैक्सीन होती है। अगर किसी को जैसे कोई फैमिली स्क्रीनिंग कराने के बाद ये पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी हमारे फैमिली में किसी को नहीं है, तो इसमें वैक्सीन होती है जो गवर्नमेंट में भी अवेलेबल है, प्राइवेट में भी अवेलेबल है। तो इसमें 3 वैक्सीन लगती हैं, इसकी 3 डोज लगती हैं। एक हमारे आज लगेगी और आज से 1 महीने बाद, 1 महीने से 6 महीने बाद 3 डोज लगती हैं, जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जगहों पे अवेलेबल है। बच्चों से लेके बड़ों तक। हेपेटाइटिस बी जो है 2-3 चरण होते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी हमारे पहले क्या होता है कि हमारे ब्लड में आता है, ब्लड से हमारे सीधे ये लीवर में जाता है। लीवर में अगर ये वायरस चला जाता है और लीवर में जाने के बाद अगर ये शांति से बैठा है, जैसे हमारी LFT अगर नॉर्मल है और ये वायरस शांति से बैठा है, वायरल लोड चाहे वो लाखों में हो, करोड़ों में हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर हम वायरस जो है लीवर में बैठा हुआ है शांति से, तो उसके लिए दवाई शुरू करने की जरूरत नहीं होती है। अगर ये लीवर पे सूजन करता है तो दवाई हमें तुरंत शुरू करनी होती है। तो हमें ये अंदाजा लग जाता है कि हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है अब वो लीवर को नुकसान करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में क्या है, हमें तुरंत दवाई शुरू करनी होती है। तो मैंने दोस्तों यही बताना चाहूंगा, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी अगर कोई पॉजिटिव है तो इसके लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और परामर्श लें, और परामर्श लेने के बाद इसका उपचार लें। अगर डॉक्टर जैसे कहते हैं इसके अकॉर्डिंग जांचें कराएं। जिसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी होती हैं, अगर हेपेटाइटिस बी किसी को पॉजिटिव है तो सबसे ज्यादा जरूरी जांचें होती हैं। एक तो सबसे पहले जो होता है वो वायरल लोड होता है, डीएनए देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा इसमें एक जो होता है वो फाइब्रोस्कैन होता है। तीसरा अल्ट्रासाउंड होता है। चौथा LFT होती है। इन सारी चीजों को मॉनिटरिंग करना होता है, खास करके LFT हर 3 महीने में कराएं। अगर किसी को बी पॉजिटिव है, कोई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसे में हर 3 महीने में एक LFT करा के देखें, ताकि अगर LFT में HGPT अगर बढ़ के आता है तो इसमें ताकि अपने डॉक्टर से परामर्श करके इसकी दवाई शुरू की जा सके। हेपेटाइटिस बी की दवाइयों के साथ खेलवाड़ ना करें, क्योंकि सबसे ज्यादा आज की डेट में जो कैंसर के जो लीवर कैंसर के जो चांसेस हैं वो हेपेटाइटिस बी से ज्यादा होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी की दवाइयों के साथ खेलवाड़ ना करें, जैसे डॉक्टर कहें उस हिसाब से खाएं। और इसमें मैंने ये बताया, ये कोई कोर्स का ट्रीटमेंट नहीं है, ये सालों साल का कोर्स ये ट्रीटमेंट है, ये जिंदगी भर का इलाज है। मैंने जैसे बताया, किसी का साल में नेगेटिव हो जाता है, किसी का 5 साल में नेगेटिव होता है, किसी का जिंदगी भर चलता है। तो ये तो अपनी किस्मत है। हेपेटाइटिस बी का कोई कोर्स नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी में जब तक डॉक्टर नहीं कहें अगर दवाई शुरू कर देते हैं, और डॉक्टर जब तक मना नहीं करते हैं, तब तक हेपेटाइटिस बी की दवाई रेगुलर लेनी है। एक छोटी सी टैबलेट होती है जो लीवर को बचा के रखती है। हेपेटाइटिस बी अगर कोई पॉजिटिव है तो सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही सलाह दूंगा, फैमिली स्क्रीनिंग जरूर कराएं। भाई बहन, माता पिता, और माँ में है तो बच्चों की जांच। ये साथ रहने, जूठा खाने से नहीं फैलता, सुइयों से फैलता है, खून से फैलता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है काफी ज्यादा खतरनाक वायरस होता है और लगभग 12 से 15 साल में लीवर सिरोसिस कर देता है अगर वक्त रहते इसका ट्रीटमेंट ना हो। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो सही लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।